गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सेंट जेवियर स्कूल के ए क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5वीं विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें हम पाठ 9 नाम है लिंग, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो लिंग, जिसके 2 प्रकार हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। 2 प्रकार में सबसे पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा समझेंगे और उसके उदाहरण भी देखेंगे। तो देखिए, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है आदमी, राजा, किसान, बंदर, तोता, अखबार, फूल, आकाश, बगीचा आदि। बच्चों, यह सारे शब्द पुल्लिंग के हैं। क्या आप जानते हो, कई बार ऐसे शब्द भी होंगे जो आपको लगेगा कि ये तो पुल्लिंग होगा, किंतु आपको एक बात और याद रखनी है। आपको सरल शब्दों में समझना है, तो कोई भी शब्द हो उसके आगे कैसा शब्द आप लगाकर बोलोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आदमी, तो आप ऐसा बोलो कैसा आदमी, तो यह सही है। उसी तरह कैसा राजा, तो कैसा शब्द का प्रयोग करके आप जो भी शब्द हो वह पीछे लगाकर बोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि यह पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए, यहाँ पे कैसा है, हम एक शब्द लेते हैं औरत। कैसा शब्द के साथ आप औरत लगाकर देखिए, कैसा औरत, यह सही नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा, औरत है वह पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द में कोई भी शब्द हो तो आपको आगे कैसा शब्द का प्रयोग करके आप शब्द को पहचान सकते हो। और पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। उसी तरह स्त्रीलिंग की परिभाषा देखिए। स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे औरत, महिला, रानी, कोयल, पुस्तक, नाक, पुलिस आदि। देखा, आपको शायद ऐसा भी समझ में आया कि पुलिस यानी तो वह तो पुल्लिंग में आएगा। नहीं, आप अब स्त्रीलिंग की परिभाषा समझिए कि कोई भी शब्द हो तो उसके आगे कैसी शब्द लगाकर पीछे आपको जो शब्द है वह लगाकर बोलना है। जैसे कि कैसी औरत, तो सही है। कैसी रानी, कैसी पुस्तक, कैसी नाक, उसी तरह कैसी पुलिस, तो यह सही है, इसलिए यह स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, कैसी बगीचा, कैसी के पीछे आप बगीचा शब्द लगाकर देखिए और बोलिए कैसी बगीचा, तो यह सही हुआ? नहीं हुआ, इसलिए वह स्त्रीलिंग में नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, कैसा शब्द लगाकर आप जो भी शब्द हो उसके आगे कैसा शब्द लगाकर पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको यह समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ प्रश्न देखेंगे। आपको यह भी समझना है, ध्यान रखना है। जैसे नीचे दिए हुए शब्दों की लिंग बदलिए। लिंग बदलना यानी आपको उसका उल्टा लिखना। जैसे माता, पिता, पुत्र, पुत्री, ऐसे लिंग बदलना है। स्त्रीलिंग हो तो उसका पुल्लिंग लिखना है, और पुल्लिंग हो
तो उसका स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। बदलिए यानी आपको उसका शब्द लिखना है। जैसे गाय, तो गाय का लिंग में हम बदलेंगे तो उसका शब्द होगा बैल। तो आपको यहाँ पे बैल लिखना है। लिंग बदलिए कहाँ है, इसलिए आपको उसकी जाति लिखनी है। जबकि आपको लिंग बताना हो तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखना है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह पुत्र, आप हमें जाति बदलनी है। पुत्र यानी उसका हम लिंग बदलेंगे तो होगा पुत्री, तो हम लिखेंगे पुत्री। उसी तरह पिता, तो उसका शब्द होगा माता। उसी तरह भिखारी, तो उसका शब्द होगा भिखारी। आपको शब्द याद रखना है, भिखारिन। उसी तरह धोबिन, धोबिन स्त्रीलिंग शब्द है तो हम उसका पुल्लिंग शब्द लिखेंगे धोबी। धोबिन का होगा धोबी। उसी तरह कबूतर, कबूतर है वह पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा कबूतरी, तो लिखेंगे कबूतरी। तो आपको इस तरीके से लिंग बदलिए पूछा जाए तो जो शब्द है उसका लिंग बदलकर लिखना है। स्त्रीलिंग का शब्द हो तो पुल्लिंग लिखना है और पुल्लिंग का शब्द हो तो स्त्रीलिंग लिखना है। तो बच्चों यह आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों की लिंग बताइए। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हमने आगे देखा कि बदलिए तो वो बदलना था, पर बताइए यानी जो शब्द यहाँ पे है आपको वो पहचान कर लिखना है। जैसे पुस्तक है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वह हमें बताना है। तो चलिए हम समझते हैं और लिखेंगे। बच्चों पहले शब्द पढ़िए। पुस्तक, सड़क, दरवाज़ा, सूरज, पानी और खिड़की। अब हमें लिंग बताना है। तो यहाँ पे दो प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमें सबसे पहले ऊपर ऐसे एक तरफ पुल्लिंग लिखना है और दूसरी और स्त्रीलिंग लिखना है। फिर आपको शब्द पढ़कर जो शब्द स्त्रीलिंग में आएगा वहाँ पे लिखेंगे और पुल्लिंग में आएगा तो वहाँ पे। अब हमने परिभाषा तो देखी है कि जो भी शब्द है उसके आगे हम कैसा वह शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे पुस्तक, तो कैसी पुस्तक, तो वह स्त्रीलिंग में आएगा। उसी तरह सड़क, तो कैसी सड़क, तो वह स्त्रीलिंग में आएगा। दरवाज़ा, कैसी दरवाज़ा, सही होगा नहीं, कैसा दरवाज़ा। तो देखा आपको समझ में आया, कैसा दरवाज़ा, तो वह दरवाज़ा है वह पुल्लिंग में आएगा। सूरज, कैसा सूरज, तो वह पुल्लिंग में आएगा। उसी तरह पानी, कैसा पानी। अब कैसी पानी बोलेंगे तो सही नहीं होगा, कैसा पानी, तो वह शब्द पुल्लिंग में आएगा। उसी तरह खिड़की, कैसी खिड़की और कैसा खिड़की, दोनों में से कौन सा सही रहेगा, कैसी खिड़की, तो वह स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। लिंग बताना हो तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग विभाग बना के दोनों में जो शब्द आए वो आपको सही लिखने हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपको यह याद रखना है। आपको समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।